हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी एंड हीलिंग। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, ये चैनल कम्प्लीटली हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं और उसके रिलेटेड जो टॉक्सिसिटी है, जैसे कि कोई भी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी हो सकती है या फिर कोई रिलेशनशिप कम्प्लीटली टॉक्सिक हो सकती है, उसके ऊपर बेस करके हमें जो हीलिंग प्रोसेस के ग्रो थ्रू करना पड़ेगा, जैसे कौन सा हीलिंग प्रोसेस हमें अपनाना चाहिए जिससे हम बेटर बन सकते हैं या फिर कोई भी पेनफुल सिचुएशन से निकल सकते हैं, उसके बारे में हम इस चैनल में बात करने वाले हैं। मेरा आज का जो पहला वीडियो बनने वाला है वो रिलेशनशिप के ऊपर बनने वाला है। यानी हम पहले रिलेशनशिप से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर बाद में हम धीरे धीरे टॉक्सिसिटी एंड हीलिंग के ऊपर भी बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप से है। तो मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कि अपने रिलेशनशिप को हेल्दी कैसे रखें। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में हम रिलेशनशिप मतलब बेसिकली रोमांटिक रिलेशनशिप की ही बात कर रहे हैं, जहाँ पे जैसे आप मान के चलिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की। बट ये जो टिप्स हैं आप कोई भी रिलेशनशिप में यूज़ करके देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली कुछ तो बेटरमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल सारे रिलेशनशिप ही कहीं जाके बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर, यही होता है कोई भी रिलेशनशिप का जो आप बेस बोल सकते हैं, वो यही सारी चीज़ होती है रिलेशनशिप्स में। अभी जैसे कि फ्रेंडशिप से अगर आप थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगी रोमांटिक रिलेशनशिप में, या फिर आपके भाई बहन के साथ आपका रिलेशनशिप, मुझे जैसे लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप जो होता है उसका बेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। यानी कि कोई भी रिलेशनशिप जो होता है उसका जो बेस होता है ना, बेस रिक्वायरमेंट्स बोलिए, तो वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप तो बहुत ही कॉमन बन गई है, और साथ में आफ्टर मैरिज हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप को तो हम बहुत ज़्यादा क्लोज एंड इंटीमेट, सबसे ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को ही बोला जाता है। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको एक्चुअली हम लोग चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, बट कभी कभी कुछ लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग बोलिए या फिर कुछ पॉइंट्स जो हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनती जाती है। कभी कभी हमें तो ऐसा भी लगने लग जाता है कि आगे वाला हमें समझता ही नहीं है, या फिर वो हमारी कदर ही नहीं करता, वो हमसे प्यार नहीं करते, या फिर कभी कभी हमें ऐसा भी लगने लग जाता है कि ये रिलेशनशिप बस वन साइडेड है, कि बस एक तरफा रिलेशनशिप है जो जस्ट हमारे साइड से कंटिन्यू हो रही है, वो तो इसमें इन्वेस्टेड है ही नहीं। तो ऐसे वाले जो सिचुएशन होता है ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती है, क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है ये बस इंसान को इमोशनली भी नहीं, कभी कभी फिज़िकली भी अफेक्ट कर जाती है। यानी आप जब मेंटली बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, तो वो आपका जो डिस्टर्ब मेंटल हेल्थ होगा वो आपके फिज़िकल हेल्थ को भी कहीं ना कहीं जाके अफेक्ट करती है, एंड लॉन्ग रन में तो बहुत ज़्यादा एकदम से आपको जैसे इमोशनली एंड फिज़िकली ख़त्म कर देती है। अभी बहुतों को लगता है कि ठीक है जाने दो, क्या ही कर सकते हैं, चलो ऐसे ही चला लेते हैं, क्या ही फ़ायदा। आप कभी कभी अपने पार्टनर से बात भी करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है, या फिर उनको प्रॉब्लम या दिक्कत क्या हो रही है जिसके वजह से वो आप लोगों के साथ सही से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप जानने की कोशिश करते हैं एंड आगे वाला भी आपको प्रॉपरली आंसर नहीं दे रहे हैं, तो आपको बस लगता है कि ठीक है जाने दो, छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो, जो चल रहा है चलने दो। कभी कभी लोग तो एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो और भी ज़्यादा ख़राब है बेसिकली। तो ये सिचुएशन क्या बस ऐसे ही चलने वाली है? लाइक क्या इसको हम ठीक नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसको हम ठीक कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। एंड बट हाँ, ये जो
5 टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ, ये टिप्स आपको इसमें हेल्प करने वाली है। इसको आप ये 5 टिप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको तो कुछ तो अच्छा देखने को मिलेगा ही। बट ये जो टिप्स है ये बस आप अकेले फॉलो करेंगे तो नहीं होगा, आपके साथ साथ आपके पार्टनर को भी ये फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप कभी एक तरफा आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप दोनों को इसमें इक्वली इन्वेस्टेड होना पड़ेगा, इस पर इक्वली फोकस करनी पड़ेगी, तभी जाके एक रिलेशनशिप हेल्दी तरीके से कंटिन्यू हो सकती है। और एल्स आप एक तरफा कोशिश करते रहेंगे, आप एक तरफा ये टिप्स फॉलो करेंगे, आप एक तरफा सैक्रिफाइस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, प्यार करेंगे, ऐसे नहीं होता। तो ऑब्वियसली मैं पहले से ही बता रही हूँ, आप एक तरफा कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, ये चीज़ दोनों के तरफ से आना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टिप के साथ। तो फर्स्ट टिप ये है कि आपको आपके जो अंदर का जो फीलिंग्स है, प्यार है, जो आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं, उसको आप एक्सप्रेस कीजिए। आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अंदर ही अंदर उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत केयर करते हैं, फील करते हैं उनके लिए, बट आप वो जो केयर है, फील है, प्यार है, उसको आप वो फीलिंग्स आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है इसके पीछे, कोई भी, जैसे कि आपको लग सकता है कि नहीं मैं ज़्यादा अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँगा या एक्सप्रेस करूँगी तो आगे वाले को ऐसा लगने लग जाएगा कि ये तो मुझसे बहुत प्यार करती है, तो इसको मैं टेकन फॉर ग्रांटेड लूँगी। या फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं इसके साथ ज़्यादा फीलिंग शेयर करूँगी तो मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाऊँगी, एंड फिर उसके बाद ये मुझे छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा, मैं कम्प्लीटली टूट जाऊँगी। ऐसा वाला फीलिंग्स भी आपके अंदर आ सकती है। एक्चुअली हमारे जो पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमास है या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमास है, वो हमारे जो फीलिंग शेयर करना, एक्सप्रेस करना या हमारे लव लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है ना। तो इसमें अगर आप ऐसा सोच के अपने फीलिंग्स को अपने अंदर रख रहे हैं या फिर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक्सप्रेस करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके पार्टनर को भी समझ में आएगा कि आप उनसे प्यार करते हैं। नहीं तो उनको ये लगेगा कि शायद आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उनके लिए कोई अच्छा फीलिंग्स नहीं रखते हैं, आप उनकी परवाह नहीं करते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप कैसे अपने फीलिंग्स को शेयर करेंगे, आप बात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, जता सकते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, कैसा फील करते हैं आप उनको लेके। साथ में जैसे इंटीमेसी तो एक पार्ट है ही रिलेशनशिप का, रोमांटिक रिलेशनशिप का, तो उसके साथ साथ हाथ पकड़ना, एक साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब जो है, या फिर कभी मान लीजिए कोई भी छोटा सा गिफ्ट देना उनको, आप समझ सकते हैं। तो ये सारा जो चीज़ है, ऐसे आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टिप। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं सेकंड टिप पे। हमारा सेकंड टिप है कि आप आपके पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कीजिए। एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड मतलब एक, जैसे कि एक सेफ इमोशनल स्पेस क्रिएट कीजिए, जहाँ पे आप भी उनके साथ आपके इमोशंस को लेके ओपन अप हो सकते हैं, एंड साथ में वो भी आपको अपने मन की बात बोल सकते हैं बिना किसी जजमेंट के डर। लाइक आप उनको जज मत कीजिए। अगर वो आपको अपने लाइक्स डिसलाइक्स जैसे उनको कोई भी चीज़ से दिक्कत हो या कोई भी चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ऐसा कोई टॉपिक आपके साथ वो डिस्कस करे, एंड अगर आप उनको उस चीज़ के लिए जज करने लग जाए, तो आपके पार्टनर कभी आपके साथ इमोशनली ओपन अप नहीं हो पाएंगे। तो उनको ऑलवेज ये डर रहेगा कि मैं कुछ भी बोलूँ तो ये मुझे जज करेगी। तो ये चीज़ एक्चुअली रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कभी पहचान ही नहीं पाते हैं।
ऑलवेज यही डर रह जाता है, मैं कुछ भी बोल दूँ ये बस मुझे जज करेगी, या मैं अपने पसंद के बारे में बोलूँ तो शायद उनको बुरा लग जाए। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है इसको सॉल्व करनी चाहिए, हमें इस पे फोकस नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आपका पार्टनर आपको कुछ बोले तो आप उनको जज मत कीजिए, आप उनकी बात को सुनिए, एक्चुअली वो बोलना क्या चाहते हैं, वो आपके साथ चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं अंदर से, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जब आप एक रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो या आपकी नई नई शादी हुई है, तो ये टाइम बहुत वाइटल होती है। ये जो टाइम है, इस टाइम पे आप एक दूसरे के साथ थोड़ा अच्छे से बात कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, एंड एक दूसरे को मोरालिटी, लाइक्स डिसलाइक्स, एंड साथ में उनका लाइफ का क्या गोल है एंड उनका क्या फ्यूचर प्लान है, इसके बारे में बात कीजिए, एक दूसरे को जानिए। इस तरीके से आप एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, एक दूसरे को ऐसा फील करवा सकते हैं कि वो आपके साथ कुछ भी अपने अंदर जो कोई भी फीलिंग्स हो या बात चल रही हो, थॉट हो, वो आपके साथ शेयर कर पाए। तो हमारा तीसरा टिप है सॉरी बोलना, एंड कोई आपको आगे से सॉरी बोल रहा है तो उसको माफ़ करना। देखिए, सॉरी बोलना एंड माफ़ करना एक रिलेशनशिप में ऑब्वियसली होना चाहिए, इससे रिलेशनशिप बेटर बनती है। जैसे आपसे कोई गलती हो गई तो आप सॉरी बोलिए, और अगर आगे वाले से कोई गलती हो गया तो अगर वो आपसे माफ़ी मांगे तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ग्रजेस होल्ड करने से कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने गलत किया, उसने कैसे ऐसे बड़ा गलती कर दी, ये जो थॉट है ना, ये आप अगर अपने अंदर रखेंगे तो इससे रिलेशनशिप ज़्यादा ख़राब होती है। तो ऑब्वियसली अगर बहुत बड़ा कुछ गलत काम ना किया हो, जैसे उसने आपको चीट किया या फिर उसने आपसे बहुत बड़ा कोई झूठ बोला जिससे आपके रिलेशनशिप या फिर आपके लाइफ को हार्म हो सकती है, ऐसा कुछ किया, तो फिर आपको रीथिंक करना चाहिए। नहीं तो कोई छोटा मोटा अगर गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिए, एंड ऑब्वियसली अगर आपसे गलती हुई है तो सॉरी बोलना मत भूलना। तो हमारा फोर्थ टिप है कि कम्युनिकेट कीजिए। ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू कोई भी रिलेशनशिप स्मूथ चलती है। जैसे कि आपके मन में शायद मान के चलिए कोई लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके मन में बहुत टेंशन है उस चीज़ को लेके, अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, शायद आप दोनों मिलकर उसका कोई प्रॉब्लम निकाल लें। कभी आपका मन हुआ कि आप उनको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितना फीलिंग्स अपने अंदर रखते हैं या फिर आप कितना प्यार करते हैं उनसे। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर जो फीलिंग्स है उनके लिए आप वो शेयर करना चाहते हैं उनके साथ, तो शेयर कीजिए, बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आप उनको लेके क्या फ़ील करते हैं, उनको भी ये सुन के अच्छा लगेगा। अगर आपके रिलेशनशिप में आपको आपके पार्टनर को लेके कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ भी उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बात को अंदर दबाने से या प्रॉब्लम को ऐसे छुपाने से बाद में जाके सिचुएशन और ख़राब होती है, बाद में जाके एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं इंसान कि तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था, मैंने तुम्हें माफ़ किया था, तब मैंने जाने दिया था, बट एक्चुअली मेरे अंदर वो चीज़ रह गई थी एंड नाउ आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए, एकदम आमने सामने बात कीजिए। ये करने से क्या होता है, कभी कभी शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आप दोनों में, जो ऐसे कम्युनिकेशन के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बातों को अपने मन में नहीं मत दबाइए, अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कीजिए, इसके थ्रू बस प्यार ही नहीं बढ़ता, साथ में फ्रेंडशिप भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सॉरी फ्रेंड्स, लास्ट टाइम आई मेस्ड अप। मैं लास्ट टाइम वो जो लास्ट पॉइंट था वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो आज मैं ऑब्वियसली कुछ और रिकॉर्डिंग्स कर रही थी। सो द लास्ट पॉइंट इज़ सो आवर लास्ट पॉइंट इज़ आप कभी भी अपने पार्टनर को परफेक्ट मत समझिए, क्योंकि हर एक इंसान में खामियां होती है, तो आपके पार्टनर में भी फॉल्ट्स ऑब्वियसली होंगे। तो अगर आप उनसे हर चीज़ परफेक्ट एक्सपेक्ट करेंगे तो वो कभी भी आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, आई मीन 100%
फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जिससे आप दोनों के बीच अनहैप्पीनेस बढ़ सकती है। तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी से भी 100% परफेक्शन एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ये था मेरा 5 टिप्स आपके रिलेशनशिप को बेटर एंड हेल्दी बनाने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को कुछ भी मुझे बताना हो, कोई भी फीडबैक या टिप्स मेरे लिए हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तो आज यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ मैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।